वेलकम बैक वीवियंस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इस वीडियो को आखिर देखना उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को लेकर आपको दोबारा दिक्कत तो नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज अपन क्या पढ़ेंगे, बताओ क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। पहली चीज़ ये क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आधों को तो यही नहीं पता, आधों को यही नहीं पता कि एक्सक्रीशन की होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पहले समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? आसान है, इतना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अच्छा, इतना पता हम सब लोग खाना खाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है। अब हम सब लोग खाना खाते हैं, अब उस खाने में से दो चीज़ें होती हैं, एक पार्ट जो डाइजेस्ट हो जाता है, एक पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता। एक होता है डाइजेस्टेड, एक होता है अनडाइजेस्टेड। ठीक, जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है ये आपके सेल्स तक पहुंच जाता है। जो पार्ट आपने डाइजेस्ट कर लिया वो आपके बॉडी के हर सेल को प्रदान कर दिया जाता है। या सुनो, और जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता वो आपकी बॉडी बाहर निकाल देती है एज अ फीकल मैटर के तौर पे। या सुनो, फीकल मैटर तो निकाल देती है। और यहाँ पे जब फीकल मैटर के तौर पे निकाल देती है तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या? डीफेकेशन। डीफेकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। दिस इज नॉन एज डीफेकेशन। अच्छा, अब जो बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया, बॉडी में चला गया, फिर क्या होगा? बॉडी में जाने के बाद, अब बॉडी में जाने के बाद सेल उसको यूटिलाइज करेगा इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको पता है हमारी बॉडी में चलने वाली केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग की बॉडी में चलने वाली केमिकल रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शन का नाम ना देके मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इनकी बॉडी में क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म चलेगी। और उस मेटाबॉलिज्म के द्वारा क्या होगा ये सुनिए। जैसे मान लीजिए ये सेल है, अब सेल ने क्या करा? सेल ने इसको लगा दे, भाई हम इसको यूज़ करेंगे, बनाएंगे क्या? बनाएंगे प्रोडक्ट। अब सेल ने इसको यूज़ करा, यूज़ करने के बाद आपको पता दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो मिलता है वेस्ट, एक तो मिलता है वेस्ट और दूसरी मिलती है एनर्जी। और सेल को क्या चाहिए? सेल को चाहिए एनर्जी, सेल को वेस्ट से मतलब नहीं है। अब इसका मतलब जब जब ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे तब तक वेस्ट बनाएंगे। और ये जो वेस्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से बना है। यस और नो? क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से बना है। तो अब खुद सोचिए, जितना हमने पार्ट खा लिया हर सेल पहुंच गया होगा, हर सेल उस खाए हुए पार्ट का वेस्ट बना रहा होगा। अब वो सारा का सारा वेस्ट सेल ब्लड में उड़ेल देता है। माने ब्लड कुछ ही टाइम में आपके ब्लड में सारी की सारी गंदगी ऐड हो जाती है। तो बॉडी का फ़र्ज़ बनता है कि ब्लड को साफ़ करें। अगर ब्लड को साफ़ नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, साफ़ तो करना है ना। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा मेटाबॉलिक वेस्ट आपके ब्लड में डाल दिया जाता है। तो आपकी बॉडी की जिम्मेदारी होती है कि उस इम्प्योरिटी को यहाँ से निकाला जाए। जब उस इम्प्योरिटी को बॉडी के बाहर निकाला जाता है तब इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी बॉडी में दो आईफोन 12 प्रो मैक्स हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? किडनी, प्यार से बोलते हैं। तो किडनी ये काम करते हैं, माने किडनी आपकी बॉडी की चाय छन्नी है। चाय छानती है, वो आपके ब्लड को छानती है, आपके ब्लड को साफ़ करती है। इसलिए जिनकी किडनी फेल हो जाती है तो भैया उनके
के केस में ब्लड साफ़ नहीं होता, सो इसीलिए वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। क्लियर? तो ये हो गया आपके बेसिक डेफिनेशन। पहले पता होना चाहिए ना कि क्या होता है। अब आप लोग करने बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं। जब तक आपको चीज़ों की बेसिक की नॉलेज ना हो आप टॉपिक पे ना जाइए, नहीं तो आपको टॉपिक से उल्टा नफरत भी हो जाएगी। मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, मतलब कोई रीज़न है इसके पीछे, ठीक है ना। ओके, देन बात करते हैं हमारे पास क्या। हमारे पास जो है वन पेयर में क्या बोलते हैं, आईफोन 12 प्रो मैक्स 13 आने वाला है। 13 मान लीजिए, अब तो 13 आ जाएगा। सो हमारे पास क्या है, ये हो गया। और ये आ गया इस तरह से। देखो ये जो है इसे बोलते हैं किडनी। ये भी एक किडनी, ये भी। आपके वन पेयर में किडनी होती है, बिल्कुल राजमा के कलर जैसी, राजमा के शेप जैसी, बट किडनी का साइज़ नहीं होता ना, राजमा से बड़ा होता है, इतना लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। मतलब सोच लो ये आईफोन है तो ये चार्जिंग केबल हुई ना, चार्जिंग केबल, ये वो अडेप्टर। सो इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। एग्जाम में लेके बता देना, टीचर घर आके मारेगा, कहेगा किसने पढ़ा दिया। सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ओके, एंड दिस इज नॉन एज यूरेथ्रा, एंड दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो ऐसा होता है कि आपका जो खून है वो पहले यहाँ पर आता है। खून आता कैसे? अपने आप तो आएगा नहीं। तो खून यहाँ पर एक आर्टरी के द्वारा आता है जिसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी के द्वारा खून यहाँ पर आएगा। सो दिस इज रेनल आर्टरी, है ना। इसमें खून ऐसे आएगा। और ये जो खून है जाएगा किडनी में, साफ़ होने के बाद यहाँ से बाहर ही तो जाएगा, और बाहर जाने के लिए यहाँ पे एक तरह के वेन्स निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रेनल वेन। तो इसको बोलते हैं रेनल, उसको बोलते हैं रेनल आर्टरी। तो ऐसा है, जब मान लीजिए कि 100 ml खून आता है, 95 ml वापसी चला गया, तो 5 ml जो है इम्प्योरिटी है। और वो इम्प्योरिटी किडनी क्या करता है, किडनी उस 5 ml को यहाँ से निकालेगा, डाल देगा यूरेटर में। तो यूरेटर जो है ना वो यूरिन कलेक्ट करता है, यूरिन लेता है और कहाँ देता है? इस यूरिनरी ब्लैडर में। दिस यूरिनरी ब्लैडर इन हिंदी पता क्या बोलते हैं? पेशाब की थैली। जो पेशाब की थैली आमतौर पे आप लोग सुनते हो घरों में, जो हम आजकल नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, वो इसी ब्लैडर को बोलते हैं। तो इसमें यूरिन आके इकट्ठा होता है, जब तक आप सिग्नल दोगे नहीं बाहर निकलेगा नहीं, और बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा शहंशाही यहाँ मत दिखाया करो, क्योंकि यहाँ की शहंशाही बहुत भारी पड़ जाती है। तो इसीलिए कभी बॉडी सिग्नल दे, दैट मीन्स यू हैव टू यूरिनेट उसी टाइम पर। मतलब ऐसा नहीं कि भाई बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वो माहौल देख के करना पड़ता है ना। जब लगे बॉडी सिग्नल दे तो इन केस अगर पॉसिबल तो उसे बॉडी के बाहर निकाल दो, ठीक है। अच्छा, किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जो ब्लड को साफ़ कर रहा है? किडनी के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो ब्लड को साफ़ करने का काम करती है, और उस छोटी सी चीज़ का नाम बताऊँ क्या है? उस छोटी सी चीज़ का नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। उस छोटी सी चीज़ को हम लोग प्यार से नेफ्रॉन बुलाते हैं। सो नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी विच डज ऑल द फंक्शन एंड जनरेट होल किडनी। तो हम बोल सकते हैं कि पूरी किडनी का स्ट्रक्चर ये बनाए, किडनी का सारा फंक्शन ये करे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो नेफ्रॉन है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दोनों हुई। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट
as well as functional unit। तो ये दोनों यूनिट जो है आपकी इस तरह से काम करती हैं। अच्छा, नेफ्रॉन का डायग्राम आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो भी आप ध्यान सुनिए। कैसे? नेफ्रॉन के डायग्राम में आपको ज़्यादा कुछ बड़ा याद नहीं करना है, सिंपल सिंपल आप करेंगे, आपका काम हो जाएगा। जो मैं अलग कलर चूज़ कर रहा हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। देखो, जो ये वाला पार्ट है इसको आप बोलते हो बॉमन्स कैप्सूल। जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो दिस इज PCT or can say proximal convoluted tubule and this U-shaped structure, ये जो आपको U-shape का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, this U-shaped structure will be known as loop of Henle। और ये जो आपको पिंक सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं DCT। ये जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? DCT होती है। उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? PCT होगी। एंड देन यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नॉन एज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो भाई ये आपका एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। ये नेफ्रॉन में इतना ही नहीं होता, और भी होता है भाई, ब्लड वेसल दिखाना है अपने को। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई तो हो जो इस नेफ्रॉन के पास ब्लड छानने के लिए लाए। तो यहाँ पे ब्लड लाने के लिए भी यहाँ पे एक तरह की आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज़ द आर्टरी विच कैरीज ब्लड टूवर्ड द नेफ्रॉन। तो यहाँ पर एक तरह से आर्टरीज का ना बंडल होता है, ग्रुप होता है पूरा, और इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज़ नॉन एज ग्लोमेरुलस। दिस इज़ नॉन एज ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस इज़ द टफ्ट ऑफ आर्टेरियोल्स जो कि आपका क्या बनाता है? ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन करता है। ओके, देन अब सुनना क्या है। सबसे पहले ब्लड यहाँ पर थोड़ा जो करता हूँ, पहले ब्लड यहाँ पर आता है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। बॉमन्स कैप्सूल जो भी फिल्टर हुआ है वो देगा PCT को, PCT देगा लूप ऑफ हेनले को, एंड देन लूप ऑफ हेनले सप्लाई कर देगा DCT को, फिर DCT यहाँ पे देगा कलेक्टिंग डक्ट को, फिर कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से जाके देता है यूरेटर को। किसको देता है? यूरेटर को। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होते हैं, किडनी के अंदर से बहुत सारे पिरामिड बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पिरामिड। और इन पिरामिड को हम लोग प्यार से बुलाते हैं मेडुलरी पिरामिड। इनको हम क्या बोलेंगे? दिस इज मेडुलरी पिरामिड। सो नेफ्रॉन इसी पिरामिड में रहते हैं। ये घर है नेफ्रॉन का, यहाँ मिलते हैं नेफ्रॉन आपके। तो ये जो पिरामिड है ये पास करते हैं सारा का सारा यूरिन किसको? यूरेटर को। ठीक है, तो आपके देखो एनसीईआरटी में बोलूँ तो आपके एनसीईआरटी में तो शायद ये PCT DCT दिया भी नहीं होगा। आपके में लिखा होगा सिर्फ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। यहाँ पे आपका ये बॉमन कैप्सूल हो गया, फिर आपका लिखा होगा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसने क्या करा, उसने PCT से लेके यहाँ तक के हर चीज़ को लिख दिया कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आप भी लिखेंगे, नंबर कटेंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बस आप ध्यान रखिए, मैंने उस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पार्ट्स आपको दिखा दिए, PCT एंड लूप ऑफ हेनले एंड ऑल जो भी आपको दिख रहे हैं। सो यहाँ पे ये हुआ आपके किडनी के फंक्शन के बारे में, किडनी फंक्शन कैसे करते हैं। तो ये है आपकी बॉडी के कैसे आपका वेस्ट रिमूव होता है। ओके, सो जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं इसमें लाइक जैसे हीमोडायलिसिस, वो हम फिर कभी करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो बिना लाइक करे जाने का मतलब नहीं बनता। सो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है।
आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VBN। ठीक, तो VBNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।